हाँ चल करते हैं। तो बोला भैया मैं एक नाम रखने वाला हूँ इसको। सॉरी थोड़ा मुझे माय थ्रोट इज नॉट गुड। तो ही सेड शॉवर ऑफ ब्लिस। तो मैंने कहा व्हाट ए वंडरफुल नेम। इफ यू रियली सी, वो जो नाम है ना शॉवर ऑफ ब्लिस, एक्चुअली ब्लिस इज कैन बी गॉट, हमको ब्लिस शॉवर से ही मिलेगा। इट इज नॉट समथिंग दैट वी विश ब्लिस एंड वी गेट इट। वो तो हमें सिर्फ शॉवर से ही मिलेगा, वो तो मिलने वाली चीज है। वो तो ऐसे हाथ खुले होके, वो पतंजलि का नाम है ना, वो ऐसा है, पत अपनी हाथ की हथेलियां खुली करके बैठना है, अगर मिला तो मिला, बढ़िया है। यस, यू आर राइट। तो दैट इज व्हाट इज ब्लिस। तो शॉवर ऑफ ब्लिस। तो आज का जो सेशन है, that shower of bliss that we want through this आध्यात्मिक path, spiritual path में से हम जो पाना चाहते हैं, वो कैसे पाए, और उसके बारे में what are the things that we need to do to get towards that bliss, इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे काफी लोग आए हैं, मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने, काफी मंजे हुए खिलाड़ी है आप लोग इस पद पे, योगीज और योगिनीज तो बन चुके हैं आप। तो आपने सबने अष्टवक्र गीता तो जरूर सुना होगा। तो जैसे ही मेरे दिमाग में ये वर्ड आता है ना, शॉवर ऑफ ब्लिस, तो मुझे अष्टवक्र की 30 सेकेंड सीडी याद आ जाती है। ओके, 30 सेकेंड सीडी का नाम है अनकवरिंग द ब्लिस। यस, कितने लोगों ने सुना है ये? हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड अष्टवक्र? यस, डू यू रिमेम्बर 30 सेकेंड सीडी? बहुत इंपॉर्टेंट सीडी है, लास्ट क्लास की सीडी है वो। उसमें गुरुजी ने कहा है अनकवरिंग द ब्लिस के ऊपर, गुरुजी ने अष्टवक्र का डिस्कोर्स दिया है। और उसमें गुरुजी बहुत बढ़िया कहते हैं। गुरुजी कहते हैं ब्लिस जो हाईएस्ट है इस पथ पे, जो हम लोग सब पाना चाहते हैं, वो पाने के लिए 3 चीजों का हर्डल है, 3 चीजों को कवर करना पड़ेगा। इट इज एक्चुअली ए आवरण, जैसे वो केमिकल टैंक में ना, अगर वो केमिकल टैंक में कोई एसिड हम लोग डाल के यूज करना चाहते हैं, तो एक अंदर एक पेंटिंग का लेयर होता है। ओके, रेड ऑक्साइड लगाते हैं, फिर उसके ऊपर और कोई एपॉक्सी पेंट लगाते हैं, फिर उसके ऊपर और एक पेंट चढ़ता है, ऐसे 4 पेंट देंगे ना, तो फिर वो ड्रम बिकम्स यूजफुल फॉर स्टोरिंग दैट एसिड। वैसे ही हमारे भी जो कोई अपना अस्तित्व है, उसमें लेयर्स चढ़े हुए हैं। ओके, दैट वी विल हैव टू क्रॉस टू अनकवर दैट ब्लिस। तो गुरुजी ने कहा है 3 चीजें हैं जो हमें रोकती है, या जिसको हमें डिसॉल्व करना पड़ता है टू अनवील दैट ब्लिस। एंड दोस 3 थिंग्स आर, फर्स्ट इज मला, सेकेंड इज विक्षेपा, एंड थर्ड इज आवरणा। ये शब्द कितने लोगों ने सुने हैं? हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड दिस वर्ड्स? यस। सो गुरुजी ने ये 30 सेकेंड सीडी में कहा है, मला, विक्षेपा और अवर्णा, ये 3 चीजें अगर हम लोग पार करते हैं, तो फिर वो परमानंद, दैट ब्लिस इज अनवील्ड टू अस। तो हम लोग ना उसको थोड़ा टेक्निकली जानते हैं। वी विल लुक एट दैट। अच्छा, बिफोर वी गो अहेड, मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। ओके, व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ ब्लिस ना, जब हम परमानंद की बात कर रहे हैं, तो इस वर्ड को ना अपने अपने छोटे छोटे जॉय और प्लेजर के साथ कंफ्यूज मत करो। व्हाट इज जॉय एंड प्लेजर? इट इज शॉर्ट टर्म। यस, जैसे कि गुलाब जाम खाया, मुंह में रखा, हुआ, हुआ कि नहीं? सबको जॉय मिलता है कि नहीं? पर गुलाब जाम क्या है? गुलाब जाम खाने का 5 सेंसेस से मिलने वाले जो कोई सुख है ना, दृष्टि सुख, टेस्ट का सुख, सूंघने का सुख, टच करने का सुख, वो सब शॉर्ट टर्म है। इट रिमेन्स फॉर सम टाइम, इट वैनिशेस। We are not talking of that joy. We are talking of bliss that is permanent, the unchanging thing. That bliss that we experience after Sudarshan Kriya or in meditation, how to get into that permanent state is something that we are going to see. और उसका मैकेनिज्म क्या है, वो टेक्निकली कैसे होता है? यस, सुनने के लिए रेडी हो ना सब लोग? यस, एवरीबडी रेडी? तो मैं एक स्लाइड आपके साथ पहले शेयर करूंगा, एंड देन वी विल गो अहेड एंड सी दिस। मयूर, आपने मुझे होस्ट बनाया है क्या? कैन आई शेयर द स्लाइड? हाँ भैया। ओके।
क्यों आ रहा है मोर वन? Hold on for a minute. Now it is there. Can you all see the slide? Yes, भैया. Okay, very good. So now let's understand. Okay, bliss. तो अपना जो अस्तित्व है उसमें पंचकोश है. Okay, we are पंचकोशास कहते हैं इसे. Okay, what are those पंचकोशास? तो ये हमारा जो बॉडी शरीर है, ओके, जो हम अभी यहाँ पे बैठे हैं, तो अपना ये जो रेड दिख रहा है ना, आपको ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं. आई विल रीड इट फॉर यू. थोड़ा फाइन प्रिंट है वो, तो वी कैन डिस्कस दिस. तो फर्स्ट द रेड थिंग दैट वी सी द बॉडी इज व्हाट द फिजिकल बॉडी दैट वी आर कैरिंग. ओके, इसे कहते हैं अन्नमय कोश. ओके, अपना व्हाट इज अन्नमय कोश? अन्नमय कोश इज द फिजिकल बॉडी. ओके, जो हमारा है. व्हाट डज अन्नमय कोश कंप्राइजेस ऑफ? इट कंप्राइजेस ऑफ फूड. हम जो खाते हैं इससे हमारा शरीर बन रहा है. जब पैदा हुए थे तो 2-3 किलो के थे, आज 70, 80, 90 किलो के बन गए. कैसे बन गए? बिकॉज ऑफ द फूड दैट वी एट. खाने से हमें जो शरीर मिला है उसे अन्नमय कोश कहते हैं. एंड देन इट इज व्हाट? इट इज नथिंग बट, और इसमें जो apart from the food that we carry, what does it contain? It contains the 5 elements. Okay, हमारा शरीर बना है 5 महाभूतों से: earth, water, fire, air and ether, space. Okay, अगर इसको भी थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो आपको ये नजर आएगा, ये जो 4 चीजें हैं ना, earth changing, बदलने वाली चीज है, बदलती है कि नहीं? Yes. Okay, water changing. Water can be evaporated, water can be transformed, water can be made into ice. It's all changing. Then fire is also changing. Okay, it becomes smoke. It can be subdued also. Fourth अपना है air is of course changing. Density of air changes. पांचवा जो एलिमेंट है ना, मैं आपका ध्यान इसके तरफ क्यों खींच रहा हूं उसको ठीक तरह से सुनना, क्योंकि आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं शॉवर ऑफ ब्लिस ना, वो ब्लिस कहाँ है इसको हमें पता करना है. अन्नमय कोश का जो बना है अपना शरीर, वो 5 तत्वों से बना है. एक तत्व जो है, 5वां तत्व, जिसे हम स्पेस कहते हैं, द स्पेस एलिमेंट, दैट इज अनचेंजिंग. यस, और वो अनचेंजिंग एलिमेंट को अगर हम आत्मसात करेंगे, उसका जैसे ही हमें रिवील होता है स्पेस हमने, तो तुरंत यू विल सी वी फील द ब्लिस. यस, तो गुरुजी ने कहा है व्हाट इज गॉड? गॉड इज नथिंग बट स्पेस. गुरुजी ने वर्ड्स यूज किए हैं नॉलेज शीट में. डू यू रिमेंबर दिस? कितने लोगों ने ये सुना है ये? यस, तो अपना जो पहला फिजिकल बॉडी है अन्नमय कोश, ओके, दैट इज द फर्स्ट. आई डोंट कॉल इट एज an obstacle, बट आई सी इट एज, ये अन्नमय कोश की जो इंप्यूरिटीज है जो हमें रोकती है वो ब्लिस पाने में. क्या इंप्यूरिटीज है हमारे अन्नमय कोश में? दैट इज कॉल्ड एज मला. जो मैंने गुरुजी ने पहले बार कहा था ना, क्या क्या है? मला, विक्षेपा एंड आवरणा. दैट मला stops us from getting into that blissful state, the nature that we are. What is mala? Having a headache, having a pitta in your body. अगर शरीर में पित्त बढ़ा है तो क्या होगा? महसूस होता है कि नहीं? पेट में गरम गरम गरम, और दिमाग भी गरम होता है. yes, हेडेक होता है अपन को. दैट इज व्हाट इज मला. ओके, व्हाटएवर इट इज. तो मैं इसको मला को और थोड़ा फाइन रिफाइन करके मैं आपके सामने रखूं, तो मैं इसको कहूंगा वात, पित्त और कफ और आम. ये जो 4 दोष है ना जो हम में आते हैं इन दिस बॉडीली फॉर्म, ये शरीर में है ये 4 दोष, और ये 4 दोष के कारण हम कभी भी वो ब्लिसफुल स्टेट में नहीं पहुंच पाते हैं. एवरीबॉडी विथ मी? यस, टिल दैट आपको समझ में आ रहा है? तो इसके लिए हमारे पथ में गुरुजी को ये पता है. गुरुजी ने कहा भैया पहले तुझे ब्लिस के तरफ जाना है, पहुंचना है. स्पेस को अगर तुझे महसूस करना है,
you want to be in that space element, that is the fifth element, which is nothing but bliss, तो पहले ये मला को हैंडल करना सीख. यस, इसीलिए गुरुजी ने हमें खाने के बारे में भी बताया है, और गुरुजी ने एक बहुत बढ़िया टेक्निक दी है अपन को, जो हम लोग रोज करते हैं. क्या करते हैं? 3 स्टेज प्राणायाम करते हैं. यस, 3 स्टेज प्राणायाम में अगर आपको सबको पता होगा, उसे कनिष्ठ प्राणायाम करते. फर्स्ट स्टेज प्राणायाम करोगे तो नेवल के आजू बाजू और नीचे के एरिया में जो वाता एलिमेंट है, वो एक मला है अपने बॉडी का, वो वाता दोष, ओके, दैट वाता दोष गेट सेटल्ड. इसीलिए फर्स्ट स्टेप प्राणायाम करने के बाद मन शांत होता है, क्योंकि एयर मूव्स अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन. जैसे ही फर्स्ट स्टेज प्राणायाम किया, वात सेटल हो गया, मन भी सेटल हो गया. बोलते हैं वाह, बढ़िया लगता है प्राणायाम करने के बाद. होता है कि नहीं सबको? यस. तो फर्स्ट स्टेज प्राणायाम, मला ऑफ वात दोषा, दैट इज द मला गेट सेटल्ड. सेकेंड स्टेज ऑफ प्राणायाम, ओके, जो पित्त दोष को हैंडल करते हैं. सेकेंड स्टेज ऑफ प्राणायाम हम लोग हाथ यहां रखते हैं, और फिर कहां उसका असर होता है? नेवल के ऊपर से लेके यहां तक. ओके, सो इसमें अपना अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र, आपको अगर चक्र के बारे में पता है, मैं उसमें ज्यादा जाऊंगा नहीं, तो अपना सेशन 2 घंटे का चलेगा. और बट जस्ट अंडरस्टैंड, पित्त दोषा इज अफेक्टिंग आवर लव. इसीलिए देखो, पित्त दोष है ना, तो बोलते हैं कि कोई गुस्सा कर रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं? किसी को फियर हो रहा है, यू नो, ऑल द, क्या रे तुझं पित्त चढलंय का, मराठी में कहते हैं ना, पित्त वाढलंय तुझा, हाँ, कहते कि नहीं? तो जैसे हम लोग सेकेंड स्टेज ऑफ प्राणायाम करते हैं, पित्त जो मला का रूप ले चुका है, वो गुरुजी सेटल करते हैं. यस, और देखो, पित्त दोष सेटल होने के बाद सडनली यू फील दैट कामनेस इन योर डॉनिंग. थर्ड स्टेज ऑफ प्राणायाम करते हैं. कौन सा तीसरा दोष है? कफा, द अर्थ एलिमेंट एंड द वाटर एलिमेंट कॉम्बिनेशन. कफा एलिमेंट, जैसे हमने यहाँ पे हाथ रखा और किया, कफा एलिमेंट सेटल हो जाता है. जो इम्बैलेंस है कफा का, दैट इज द मला. और कफा जब सेटल होता है तो तुरंत देखना अटैचमेंट, ओके, और अवेयरनेस बढ़ता है, बिकॉज दिस इज द आज्ञा चक्र, यहाँ पे उसका असर होता है. दिस इज आइदर, यहाँ पे कौन से फीलिंग्स है? आइदर अवेयरनेस और एंगर. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, यू डोंट नीड टू रिमेंबर. मेरा पॉइंट ये है कि ये जो 3 दोष है ना, अन्नमय कोश को अगर हमें अच्छी तरह रखना है, बॉडी इज द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वी कैन रियलाइज, वी कैन, हम वो ब्लिस को महसूस कर सकते हैं. विदाउट बॉडी है ना, इसीलिए ह्यूमन बर्थ को महत्व दिया है ना. कहते हैं भैया, पहले तो तुझे ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए, जिंदगी में तुझे ह्यूमन बर्थ मिला. ह्यूमन बॉडी 1,77,00,000 जन्मों के बाद मिली है. कितना है अपना अस्तित्व यहाँ पे? वो अपने हैप्पीनेस प्रोग्राम में क्वेश्चन होता है ना, हाउ लॉन्ग यू हैव बीन हियर, तो उसका एक्चुअली लॉजिकल आंसर है 1,77,00,000 करोड़. साइंस भी और वेदों में भी यही कहा गया है. ब्रह्मांड विस्फोट तक से आज तक 1,77,00,000 साल हुए हैं. ओके, तो ये दिस इज व्हाट इट इज. एंड जब हम भस्त्रिका करते हैं, तो फोर्थ दोषा जो हम में आता है, वो है आम दोष. आम मतलब क्या? अनडाइजेस्टेड फूड. रात को पाव भाजी खाओ, अभी आईपीएल चल रहा है, तो 11 बजे तक मैच देखते देखते वेफर जा रहे हैं अंदर, अंदर जा रहे हैं कि नहीं? काफी लोग हंस रहे हैं, मुझे पता है. तो वेफर जाते हैं, वड़ा पाव जाता है अंदर, वो सब आम बनता है. एंड दैट आम दोषा इज नथिंग बट दैट मेक्स अस वेरी. आम दोष से होता क्या है? आम दोष से हमारी जो नाड़ियां है ना, वो नाड़ियां पूरी चोक हो जाती है. अब नाड़ीज मतलब क्या, उसके बारे में मैं आऊंगा. ओके, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज, अन्नमय कोश is nothing but, if you keep your annamay kosh, physical body, in balance, then only the second kosha, अपना जो येलो कलर का जो फिगर है, that is प्राणमय कोश, ठीक रह सकता है. So it will starts with body. और फिर हम लोग भस्त्रिका के बाद क्या करते हैं? सुदर्शन क्रिया करते हैं. सुदर्शन क्रिया क्या होता है? सुदर्शन क्रिया से ये 3 गुण है, वात पित्त कफ, हमने बैलेंस किया 3 स्टेज प्राणायाम करके. भस्त्रिका से आम दोष बैलेंस किया. बचा क्या अभी? बचा तो हमें तो सिर्फ यहाँ पे सहस्त्रार और उसके ऊपर यापिनी चक्र का एहसास करना है. सुदर्शन क्रिया से ब्लिस लगता है, वी आर ऑलरेडी देयर. तो व्हाट वी आर डूइंग इन अन्नमय कोश इज, इन अन्नमय कोश वी
the mala in the body is Guruji balancing by giving us this pranayam, Bastrika and Sudarshan Kriya ka technique. Yes. अच्छा, इसमें एक मैंने लाइन ऐड किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. I have written here, I am saying अन्नमय कोश is guided by प्राणमय कोश. ओके, ये सब ना यहाँ पे मैं एरो नहीं डाल सका, ये सब इंटरलिंक्ड है. हाँ, एक दूसरे को इसका असर हो रहा है. बॉडी अफेक्ट्स द प्राणा, बट मोर देन दैट द प्राणमय कोश अफेक्ट्स द बॉडी. तो फिजिकल बॉडी हो गई. अब फिजिकल बॉडी तो है. What is the difference between us sitting here and talking, you listening to me, I talking to you, making these gestures, and a dead body? What is the difference? क्या difference है? The only difference between us here sitting and a dead body is the dead body lacks prana. उनका प्राणमय शरीर खत्म हो गया, इसलिए अन्नमय कोश is becoming dead. Absolutely, that is the only difference. So ये अन्नमय कोश में जो प्राण शक्ति दौड़ रही है, प्राण शक्ति is not air, it is subtler than breath. Okay, it is the life force. Okay, in us, उसे हम आत्मन कहे, whatever you want to call it, the energy in us, whatever it is, that which makes this annamay kosh run and do actions, perform, make you alive, make you perceive, okay, make your intellect go around, is prana. It is the pranamay kosh. Because of that, we are able to do it. अभी ये जो प्राणमय कोश है, हमारे फिजिकल शरीर में जो एनर्जी है, वो है हमारा दूसरा कोश, उसे प्राणमय कोश कहते हैं. अब यहाँ एनर्जी कैसे दौड़ती है? हाउ इज इट गो? इट मूव्स थ्रू नाडीज. व्हाट आर नाडीज? नाडीज आर नथिंग बट एस्ट्रल ट्यूब्स. ये कोई वेन्स नहीं है, ये कोई ब्लड वेसल्स नहीं है, ये चैनल्स है प्राणा के, जो आंखों से दिखाई नहीं देंगे. मेडिकल साइंस अभी सीटी स्कैन और एमआरआई तक ही पहुंचा है. हमारे वेदों ने और हमारे ऋषि मुनियों ने कई हजार साल पहले जो सटल प्राणा के मूवमेंट से हमारे बॉडी में, उसको ऑलरेडी डिस्क्रिप्ट करके रखा है, पूरा उसका डिस्क्रिप्शन देके रखा है. उन्होंने ये भी कहा है, तुम्हारे अन्नमय कोश में जो प्राण शक्ति दौड़ रही है, वो नाड़ियों के थ्रू जाती है, और वो नाड़ियां हमारे शरीर में 72,000 नाड़ीज है. और ये जो प्राण है, वो हमारे शरीर में 7 जगह पे क्या बोलते हैं उसका, प्रोमिनेंटली एहसास होता है उसका 7 जगहों पे. उसे चक्रास कहते हैं, इसे 7 चक्र कहा गया है. यस, एंड टू बैलेंस दिस प्राणमय कोश, प्राणायाम is the only technique in which we can balance the prana in the body. इसीलिए जब हम प्राणायाम करते हैं, भस्त्रिका करते हैं ना, पर्टिकुलरली देखो, भस्त्रिका कोई भी करेगा ना, जिसने जिंदगी में कुछ किया नहीं, वो 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए तो उसका माइंड ब्लैंक हो ही जाता है. होता है कि नहीं? बोलो, कितने लोगों को यह एहसास है? इस कितना भी तुम लोग आम दोष हो, पित्त दोष हो, जो कोई दोष हो, भस्त्रिका करोगे ना, तुरंत मन खाली हो जाता है. क्यों होता है वो? Because the nadiyas get open, the nadis, the prana channel, the pranamay कोश को आपने छू लिया, प्राणमय कोश को हैंडल करने का आपको टेक्निक दे दिया गुरुजी ने. And that's the reason why we are able to feel that bliss. Okay, so that is pranamay kosh, and that pranamay kosh is again guided by, okay, इसके ऊपर मैं कह रहा हूं, प्राणमय कोश का मैक्सिमम, अन्नमय कोश के ऊपर प्राणमय कोश का मैक्सिमम इंपैक्ट है. अगर प्राणा ठीक नहीं है ना, तो बॉडी ठीक नहीं रहेगी. इसीलिए गुरुजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. ओके, इसको थोड़ा रिलेट करना. आप गुरुजी का नॉलेज सुनते हो ना, इसको क्वांटम गुरुजी ने कहा है, ए स्ट्रॉन्ग माइंड कैन हैंडल ए वीक बॉडी, बट ए वीक माइंड कैनॉट हैंडल ए स्ट्रॉन्ग बॉडी. यस, कितने लोग एग्री कर रहे हो? एग्री तो करना ही पड़ेगा, गुरुजी ने कहा है. यस, आर यू गेटिंग द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक? इज प्राण अगर आपका well balanced है, okay, then you know the अन्नमय कोश is automatically able to take it. भले आप थोड़ा बॉडीली वीक हो ना, तो भी देखो, अगर प्राणा है ना, तो their willpower is very strong. They can take anything, they can do anything. देखे आपने लोग जिंदगी में, देखना, there are people who are physically थोड़ा वीक होंगे, but mentally एकदम स्ट्रांग होते हैं.
उसको मैं मेंटल नाम दे रहा हूं, एक्चुअली इट इज द प्राणमय कोश विच इज बैलेंस्ड. तो द पॉइंट इज अन्नमय कोश इज अफेक्टेड बाय द प्राणमय कोश, एंड द प्राणमय कोश, ये जो ग्रीन कलर का है, अपना और एक बड़ा बॉडी है जिसे कहते हैं मनोमय कोश. ओके, ये अपना मनोमय कोश है. अच्छा, मनोमय कोश के बारे में अगर मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको बताऊं तो इफ यू विल सी, हम किसी को मिलते हैं, ओके, फिजिकली, और इवन इफ यू क्रॉस ए पर्सन और मीट विथ हिम, यू सडनली गेट सर्टेन वाइब्स. तुम्हें एक तो बहुत अच्छा लगता है, या तुम्हें सडनली यू फील वेरी नॉशियाटिक टुवर्ड्स दैट पर्सन, नहीं मिलना है इसको. Why, you know? Because your manomay kosh and his manomay kosh are entangled. The vibes that we exchange with each other is nothing but manomay kosh, the sphere of mind. ये क्या है? मनोमय कोश is the magnetic field of an individual. तुम्हारा मन का दायरा कितना, इसीलिए देखना आपने, गुरुजी ने ऑरा मेडिटेशन में गुरुजी क्या कहते हैं? योर माइंड इज फिल्ड इन दिस रूम, your mind is filled in this vicinity, in this city, in this country, and in this whole earth you're covered. Actually it is that, you know, if you see, the magnetic field of manomay kosh is nothing but the magnetic field of this earth. Itna bada hai manomay kosh. Okay, what does manomay kosh comprises of? The manomay kosh comprises of the patterns of thinking, our attitudes, our beliefs, and the emotional responses that are expressed through the two koshas, that is pranamay kosh and annamay kosh. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर ये समझ में आया ना, ओके, तो मैं कहूंगा जिंदगी में ना कभी आप वापस सवाल नहीं करोगे, किसी गुरुजी से भी सवाल नहीं करोगे कि मैं एडवांस कोर्स करूं क्या, करना ही चाहिए. गुरुजी ने 2 बार कहा है, मैं कहता हूं हर क्वार्टर में एक बार करना चाहिए, 3 मंथ. और अभी तो समय ऐसा है, हर 2 महीने में एक बार एडवांस कोर्स करना चाहिए. अभी तो घर पे आ गया एडवांस कोर्स. सो आई एम कमिंग टू दैट एडवांस कोर्स थिंग, बट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज योर बिलीफ सिस्टम्स, your emotional responses that you're giving, your thinking patterns and your attitude towards different things is guided by manomay kosh. और ये मनोमय कोश क्या है पता है आपको? ये मनोमय कोश is nothing but our प्रालब्ध कर्मा. yes, इसमें अपने प्रालब्ध कर्म लेके आए हैं मन में. मनोमय कोश में पूरा प्रालब्ध पड़ा है. आज ये शरीर में राहुल कोलंगड़े नाम का एक बंदा ने 4 नवंबर 1973 में जन्म लिया. अच्छा, मेरा एज किसी को बताना नहीं है, आपको इसे बोल रहा हूँ. 4 नवंबर 1973 में मैंने जन्म लिया. तो इन दिस बॉडी व्हेन दिस जीवात्मा हैज कम, इट हैज कम विद ए प्रालब्ध कर्म. इसका मतलब मेरा कर्म इतना ही है क्या? नो. 1,77,00,000 सालों का कर्म पड़ा हुआ है फॉर दिस जीवात्मा, जिसका नाम राहुल दिया गया है आज के वक्त पर. उसको ये 70-80 साल, वॉट एवर लाइफ ऑफ दिस जीवात्मा इज, उसको थोड़ा सा दे दिया. उसको बोला चल अभी इसको हैंडल कर दू. वो कहां पे दिया? इस मनोमय कोश में दिया है. और ये प्रालब्ध कर्म है. अच्छा, इन शॉर्ट आपको थोड़ा सा और संक्षिप्त में बताओ, ये टॉपिक ना बहुत इधर उधर जाने का चांसेस है, सो आई डोंट वांट टू डाइवर्ट, पर मैं क्लैरिटी के लिए एक चीज कहूंगा. देखो, डीमार्ट का एक शॉप है आपकी विसिनिटी में, है? वो डीमार्ट के शॉप में अगर समझो वो 15,000 स्क्वायर फीट का शॉप है और उसमें समझो 125 टन माल पड़ा हुआ है, कंप्राइजेस ऑफ शुगर, ये वो कुछ भी होगा उसमें. ओके, अब इसका मतलब डीमार्ट के पास उतना ही स्टॉक है क्या? नहीं. डीमार्ट का एक बड़ा गोडाउन है भिवंडी में, जिसमें 1000 टन सामान पड़ा हुआ है. उसमें से ये शॉप में उसने 125 टन लाके रखा है सर. तो वो जो गोडाउन में पड़ा हुआ है ना 1000 टन, वो संचित कर्म है जो हम सब ने 1,77,00,000 सालों से जमा करते 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 यहां तक आए हैं. यस, और उसमें से ये जन्म में प्रकृति ने हमें कुछ हैंडल करने के लिए दे दिया ये कर्म.
थोड़ा लेके जा तू, अभी उसको खलास कर। हाँ, अभी दैट इज द रीजन व्हाई प्रारब्ध कर्मा इज नथिंग। इसीलिए देखना मेंटल पैटर्न्स है अपने, सबके मेंटल पैटर्न्स है, और इस मेंटल पैटर्न्स को अगर हैंडल करना है ना, तो उसमें इंडिविजुअल आपका रोज का मेडिटेशन इज द ओनली सॉल्यूशन, और इसमें एडवांस कोर्स करना बहुत जरूरी है। बिकॉज दिस मनोमय कोशा इज कंप्लीटली गाइडेड बाय विज्ञानमय कोश। हम लोग उसके ऊपर आते हैं, पहले मनोमय कोश को ठीक तरह से समझेंगे हम लोग। मनोमय कोश में जो अपना प्रारब्ध कर्म पड़ा है ना, गुरुजी ने कहा है वो भुगतना पड़ेगा। अच्छा, गुरुजी ने ये भी कहा है उसके साथ, पर उसमें थोड़ी सी कटौती मैं कर सकता हूं। मैं मतलब आपके एफर्ट से आप कर सकते हो। If a big sword was going to fall on your head, शायद एक पत्थर गिरेगा छोटा सा, पर वो भुगतना तो है। Now, what is that technique that will make me reduce my pralabdha karma's impact? ध्यान, ध्यान और ध्यान। इसीलिए गुरुजी कहते हैं सुबह शाम घर पे ध्यान करो, और something needs to be done in advanced course। ये दोनों में डिफरेंस क्या है? मैं जितना समझा हूं, ओके, व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इन दिस टू, आई वुड लाइक टू शेयर इट विथ यू। देखो, अपने अपने कॉन्टेम्पलेशन से उसको समझ लेना, अगर आपको ठीक लगे तो ठीक है, पर मेरी समझ ये है, मेरी समझ ये है कि तुम्हारे पास घर पे एक लैपटॉप है, रोज सुबह जब उसको चालू करते हो तो एंटीवायरस चालू हो जाता है। यस, वो एंटीवायरस ना, रोज तुम लोग जो नेटफ्लिक्स देखते हो, वेब सर्फिंग करते हैं हम लोग, उससे जो कोई टेम्स फाइल्स हुई है, वायरल फाइल्स आ गई है, वो ना वो डिलीट करते हैं। इट इज लाइक योर इंडिविजुअल मेडिटेशन दैट यू डू एट होम। पर कुछ चीजें इस लैपटॉप में भी ना अंदर घुस जाती है, दे आर हार्ड ड्राइव में करके कुछ इफेक्ट होता है। उसके लिए ना आपको ना ये लैपटॉप ना किसी आईटी सर्विस इंजीनियर में देना पड़ता है, या फिर आपको कुछ चीजें अगर साफ करनी है, कुछ चीजें डाउनलोड करनी है ना, तो ना इसको ना आपको किसी हैकर के पास जाना पड़ेगा। और एडवांस कोर्स में बैठना मतलब यू गिव ए पावर ऑफ अटॉर्नी टू गुरुजी। तुम क्या दोगे, मतलब हम क्या देंगे, वो तो गुरुजी, हम देने वाले कौन है? गुरुजी बोलते तो आजा बैठ जा। वैसे भी वहां जाके बैठोगे ना तो गुरुजी हैक्स इनटू योर मनोमय कोश। इट इज एथिकल हैकिंग। What I'm saying, it is ethical hacking that Guruji does in your manomay course through his grace। hollow and empty बैठ जा, चल नासिका के अग्रभाग पे ध्यान लेके जा, गया ध्यान, टक, गुरुजी को परमिशन दे दिया, the energy, the grace starts flowing। इसीलिए देखो मनोमय कोश, इसीलिए आपने देखा होगा जिन्होंने एडवांस कोर्स किया है, ओके, हॉलो एंड एम्प्टी किया है काफी बार, दूसरी, अरे मैं तो बदल गया। कितने लोग एग्री कर रहे हो? पीपल इमीडिएटली फील, हम, अरे मैं ऐसा नहीं था, मेरे काफी बैड हैबिट्स थे, अरे मेरे 4 एडवांस कोर्स छूट गए यार, जो मैंने इतनी कोशिश कर, क्यों? बिकॉज इट वाज नॉट योर एफर्ट, माइंड यू, इट वाज नॉट योर एफर्ट, इट इज जस्ट बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड दिस नॉलेज एंड से दैट चलो मैं एथिकल हैकिंग की परमिशन देता हूं मेरे गुरु को। गुरु के पास जाके बैठे, गुरुजी ने एथिकली हैक किया तुम्हारे मनोमय कोश में, और उनको जो चेंजेस करना है वो किया उन्होंने। जो इंप्रेशंस थे, जो थिंकिंग था, जो एटीट्यूड, जो बिलीव्स, जो इमोशनल रिस्पॉन्सेस आज तक आप दे रहे थे लोगों को, किसी ने बोला तू पागल है तो उसको झापड़ मारते थे, किसी को क्या बोलते थे, कभी बोलते थे उसके वजह से, उसके वजह से, उसके वजह से मैं दुखी हूं, ये करना बंद हुआ ना, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज दैट इमोशनल रिस्पॉन्सेस were nothing but your pralabdha karma, and that Guruji changed because you allowed yourself to sit in an advanced course and did your daily meditation। yes, अरे भाई, ये तो मैं अभी आपको बताना चाहिए, ताली बजा सकते हो आप यार, इतना बढ़िया है, मतलब मैं ये हर बार सुनता हूँ, मुझे इतना बढ़िया लगता है। इट इज सो वंडरफुल, डोंट यू फील? इट इज सो नाइस, इट इज सो वंडरफुल। यस, सो दिस इज द टेक्निक।
एंड जब हम लोग ये करते हैं, अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सबका ध्यान यहाँ पे रखना, मनोमय कोश जो मैंने कहा ना, मला जो है, दैट मला इज इन अन्नमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश में विक्षेपा भरा हुआ है। विक्षेपा मतलब क्या? विक्षेपा मतलब दैट कॉन्फ्लिक्टिंग माइंड, दैट कॉन्फ्लिक्टिंग इंटेलेक्ट, ओके, वो संशय आना, दैट थॉट पैटर्न्स, दैट इज ऑल विक्षेपा. And that vikshepa is the biggest covering that we will have to break, and that can be broken only and only by doing dhyan and meditation. कोई चारा नहीं है उसके लिए, कितना भी 3 स्टेज कर लो, मैं रोज घर की साधना करता हूँ, गुड़िया बढ़िया है, पर अभी इसके बाद ये कहना नहीं, बिकॉज यू हैव गॉट दिस नॉलेज, बिकॉज डूइंग योर डेली साधना यू आर जस्ट हैंडलिंग योर अन्नमय कोशा एंड ए बिट ऑफ प्राणमय कोशा. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? डेली साधना आप करते हो, बहुत बढ़िया है, बट देन यू आर जस्ट ट्राइंग, यू आर जस्ट हैंडलिंग द मला इन द अन्नमय कोश एंड प्राणमय कोश. मनोमय कोश को हैंडल करने के लिए आपने परमिशन दी ही नहीं, या फिर आपने दी है, फिर आपने बोला मैं तो मतलब सर 3 साल पहले एडवांस कोर्स किया था, अब बार बार क्या करना है? अरे बार बार क्यों करना है? 1,77,00,000 साल से इतने इतने लेके प्रारब्ध कर्म लेके आए हो, उसको क्या एक बार एथिकल हैकिंग से होगा क्या? उसको हर बार हैक करना पड़ेगा, गुरुजी के पास जाके बैठना पड़ेगा. दैट हैकिंग विल मेक द अन्नमय मनोमय कोश dissolve, become thin and thinner and thinner and thinner. Yes. और ये मनोमय कोश है ना, उसको गाइड करता है अपना विज्ञानमय कोश. ओके, व्हाट इज विज्ञानमय कोश? विज्ञानमय कोश इज द स्फीयर ऑफ इंटेलेक्ट, इंट्यूटिव नॉलेज. ओके, ये ब्लू बॉक्स है ना, बड़ा शरीर, इसलिए देखना, एक्चुअली इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज सो ब्लिसफुल, यू नो. बिफोर आर्ट ऑफ लिविंग आई यूज्ड टू थिंक द माइंड इज इनसाइड माय बॉडी, बट आफ्टर द आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स आई रियलाइज मेरा शरीर में मन है, सॉरी मेरे मन में मेरा शरीर है, यू नो. दिस इज व्हाट इट इज. तो विज्ञानमय कोश जो है, दैट इज द इंट्यूटिव नॉलेज, और इसमें हर एक जन का अपना अपना एक विज्ञानमय कोश, एंड दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस अर्थ. विज्ञानमय कोश इतना बड़ा है अपना, इट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस अर्थ. ओके, और इसमें पूरे संचित कर्म पड़े हैं, 1,77,00,000 साल के, जो हम अमीबा बने, फिर कभी बर्ड बने, फिर कभी लायन बने, कभी क्या बने, वो सब इंप्रेशन लेके आए हो, और वो सब संचित कर्म पड़ा हुआ है, और इसमें पूरा विक्षेप है. अच्छा, ये विज्ञानमय कोश है ना, इसको देखो, ये विज्ञानमय कोश को ना हम लोग ने सबने टच कर, इट्स इंट्यूटिव नॉलेज. आप देखना, आप ऐसे शांत मेडिटेशन में बैठे हो, कभी आप पूछना मैं क्या करूं, टक करके जवाब आता है कि नहीं? कभी कभी जवाब. यस, हर एक ने एक्सपीरियंस किया ना, इंट्यूशन आते हैं हमें सबको. वेयर इज दैट इंट्यूशन कमिंग फ्रॉम? इट इज कमिंग फ्रॉम दैट विज्ञानमय कोश. और ये विज्ञान, और गुरुजी ने ये वेरी क्लियरली कहा है कि तुम्हारे संचित कर्म जो है वो 100% डिलीट हो सकते हैं. गुड न्यूज क्या है? प्रारब्ध कर्म थोड़े बहुत हो सकते हैं, बाकी तो भुगतना ही पड़ेगा. संचित कर्म जो अभी आगे आने वाले अगले बर्थ में, गुरुजी कहते हैं तू मुझे एथिकल हैकिंग करने की परमिशन दे दे, मैं पूरा उसको डिलीट कर दूंगा. तो उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा. और एक बात, ये विज्ञानमय कोश को ना गुरुजी का एथिकल हैकिंग करने के लिए, मतलब गुरुजी does something, his grace flows, but there is something other than that also that we can do on our own, जो गुरुजी ने हमें परमिशन दी है, वो है सेवा. इसलिए कहते सेवा कर, गुरुजी कहते सेवा कर, सेवा कर. क्यों कहते हैं गुरुजी? गुरुजी को आर्ट ऑफ लिविंग बढ़ाना है और 200 कंट्रीज में लेके जाना है, या गुरुजी को दिखाना है मैं कितना बड़ा हूं, मेरे कोर्सेज कितने बड़े हैं, मेरे कितने फॉलोअर्स है? ना 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 ना, कुछ नहीं है. वो कह रहे पगले, सेवा करेगा, ब्लिस मिलेगा, वो जो दुआई मिलेगी ना, वो सीधा या विज्ञान में कोश में जाएगी, और तेरा वो विक्षेपा कम करेगी. द ऑल दैट संचित कर्मा है, वो सब उसको डिलीट करेगी. इसलिए विज्ञानमय कोश को हैंडल करने के लिए ओनली एडवांस कोर्स. और इसीलिए, अच्छा, यहाँ पे कई लोगों ने एडवांस कोर्स किया है, काफी कुछ किया है, इसीलिए मैं कह रहा हूं
आपने अगर देखा होगा ना, तो हम लोग घर पे भी ध्यान करते हैं, या कभी कभी हम लोग एडवांस कोर्स में बैठते हैं ना, इफ यू सी, वितर्गमय समाधि लगती है. व्हाट इज वितर्गमय समाधि? वितर्क इज स्पेशल लॉजिक. आप बैठे हो, सडनली दिस नॉलेज स्टार्ट्स फ्लोइंग. हु एम आई? Yes, okay. You get into, you are not a doer, and you start downloading that knowledge. Okay, you are in samadhi, but only special knowledge, this knowledge starts coming into your, in your sphere. You start getting that. Now आप सोच नहीं रहे हो, it is not out of intellect, it just comes, it is just coming, downloading हो रहा है. Yes, वो वितर्गमय समाधि है ना, वो प्योर और प्योर विज्ञानमय कोश से ही आ रही है. न्यूटन बैठा था पेड़ के नीचे, बेचारा थका हुआ था, लैब लैब में करके थक गया, पेड़ के नीचे बैठा, बसा, टक करके एप्पल गिरा. वेयर दैट थॉट कम फ्रॉम? अरे व्हाई इज एप्पल फॉलिंग डाउन? ग्रेविटेशनल फोर्स. विज्ञान में कोश. All our Vedas, okay, are downloaded out of विज्ञान में कोश. आयुर्वेदा कैसे डाउनलोड किया? वो कोई ऋषि मुनि देखे बैठे क्या, हाँ मेरे बॉडी में इतने वेन्स है, ब्लड ऐसा फ्लो हो रहा है? नो 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 नो. दे ऑल सैट इन मेडिटेशन, दे जस्ट डाउनलोडेड फ्रॉम द क्लाउड. विज्ञान में कोश से डाउनलोड किया हुआ पूरा नॉलेज है. इसीलिए किसी इंडिविजुअल को नॉलेज नहीं है, ये प्रकृति ने दिया हुआ ज्ञान है. एंड विज्ञान में कोश को हैंडल करना, आई टेल यू. सो व्हाट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, जब तक मला क्लियर नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं है. विज्ञान में कोश, मनोमय कोश हैंडल करके विक्षेपा को हैंडल नहीं कर पाओगे, विक्षेपा का जो आवरण है उसको थिन नहीं कर पाओगे ना, तब तक हम लोग आनंदमय कोश, आज का जो है द सीक्रेट ऑफ ब्लिस, द ब्लिस दैट आई वांट टू एक्सपीरियंस, जो कठोपनिषद में आप लोग सब सुन रहे हो मयूर और रति के साथ, कि गुरुजी ने कहा सेल्फ इज नॉट समथिंग दैट यू कैन कैच और यू कैन अचीव. आप नहीं कर सकते हो वो. वेरी ट्रू. ये है अपना थर्ड इंपॉर्टेंट ऑब्स्टेकल, मैं उसको कहूंगा, या फिर आवरण कहो, उसे आवरण कहते हैं. विच दैट आवरण, आप कितना भी विज्ञान में कोश को हैंडल कर लो, पर ये जो आनंदमय कोश, दैट इज प्योर ब्लिस, द स्टेट ऑफ कंप्लीट साइलेंस, एंड द फील्ड ऑफ दैट आनंदमय कोश, ये पूरा ब्रह्मांड है उसका. दिस ऑल, इसीलिए कृष्ण ने गीता में विश्व रूप दर्शन दिया. व्हाई? ही हैड एक्सेस टू दैट आनंदमय कोश. गुरुजी भी जब कभी भाव में जाते हैं ड्यूरिंग शिवरात्रि, व्हाट इज हैपनिंग? He is getting into the Annamaya Kosh. His aura, his energy is not restricted to this magnetic field of this earth. It is crossing the universe. Solar system, galaxies cross karke, it's crossing the whole universe. We can't even imagine what it is. And that आनंदमय कोश को पाना है ना, वो होगा ही नहीं. गुरुजी कहते हैं आनंदमय कोश का आवरण सिर्फ एक ही चीज से निकल सकता है, और वो है गुरु कृपा. जिस दिन गुरु की कृपा होगी, वो आवरण उससे ही निकलेगा. अदरवाइज नो चांस ऑफ वी एक्सपीरियंसिंग दैट ब्लिस. सो मला, विक्षेपा एंड आवरण, दिस थ्री कवरिंग्स. और ये कवरिंग निकाल, इसीलिए इंपॉर्टेंस है एडवांस कोर्स करने का. यस, कैन आई रिमूव दिस स्लाइड नाउ? सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज, yes, so what I'm saying is, ये तीन चीजों को, साधना, घर की साधना, रोज का मेडिटेशन विल हैंडल योर मनोमय कोश, ओके, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और मनोमय कोश को भी आपको हैंडल करना है, तो आपको एडवांस कोर्स करना बहुत जरूरी है. और मेडिटेशन एंड स्पेसिफिकली, थोड़ा सा मैं टेक्निकली यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप सब लोग आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हो, आप लोग सब लोग मंजे हुए खिलाड़ी है, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा डिफरेंस करके कह रहा हूं. मैं कह रहा हूं ध्यान और एडवांस कोर्स में मैं थोड़ा सा एक थिन लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, बिकॉज मेडिटेशन दैट वी डू ऑन आवर ओन इज हैंडलिंग द प्राणमय कोश इन अस, एंड टू सम एक्सटेंट द मनोमय कोश. और अगर आपको विज्ञानमय कोश को हैंडल करना है ना, संचित कर्म और प्रारब्ध, उसके लिए एडवांस कोर्स करना बहुत जरूरी है. एंड देन वी आर फ्री.
that is the benefit of this. Yes, good. तो ताली बजाओ ना, मैं इतना अच्छा बात कर रहा हूँ, आप लोग क्या सब लोग इतना सीरियस होके बैठे हो, सबको खाना खाना। और मयूर को पता है, मैंने मयूर को ऑलरेडी वार्निंग दिया था कि भाई तू सबको भूल के रख, यहाँ पे कम से कम 5 बार ताली बजनी चाहिए तो ही मैं कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो मैंने भैया एक्चुअली सबको म्यूट रखा है इसलिए, ताकि बीच में डिस्टर्ब ना। तो मैं क्या कह रहा हूं मालूम है, कुछ लोग कहेंगे सर इतनी ज्ञान की क्या आवश्यकता है, क्या सर वो क्या है, गुरुजी ने बोला तो करना है, होता नहीं है ना। पर देखो अपना मन क्या है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, व्हाट विल ऑब्स्ट्रक्ट यू फ्रॉम रजिस्टर। अभी तो गुरुजी ने तो घर पे बैठे दिया है, मतलब गुरुजी बोल रहे मैं तेरे घर आके एथिकल हैकिंग करता हूं, तेरे मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश का घर पे आके करता हूं एथिकल हैकिंग। होम डिलीवरी दी है, वर्क फ्रॉम होम ना, तो मैं भी वर्क फ्रॉम होम आके करता हूं, पर करते नहीं है ना। क्यों नहीं करते पता है आपको? दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ विक्षेप। वो जो विक्षेप है ना मन में, क्यों, किस लिए नहीं, घर पे क्या किया था 1 साल पहले, मुझे थोड़ी दाढ़ी बढ़ानी है गुरुजी जैसी। अरे दाढ़ी बढ़ाना छोड़ो, अपने जिंदगी को ठीक करो। आज के वक्त ये मौका मिला है, आज के वक्त, आज इट इज सच ए ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी कि आपको ये बॉडी में रहते हुए 1,77,00,000 सालों का कर्म डिलीट करने का चांस मिला है, न जाने बाद में कभी मिले। यस, कोई एथिकल हैकर रेडी है करने के लिए, है ना? मेक सेंस। My point is only one. I'm trying to draw your attention to this. ये ज्ञान किस लिए है मालूम है? क्या होता है ना, इसको मैं ये भी कह सकता हूं ना, there are some, I know I've been art of living for last 20 years. कुछ लोगों को ना बोलना नहीं पड़ता है, उसको बोल गुरुजी ने कहा, बोले हाँ, भक्ति में है वो, बोले गुरुजी बोला है ना, बस राहुल जी क्या अभी क्या बात करना है इसके ऊपर। पर अधिकतर लोग, हम लोग थोड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं ना, हमको थोड़ा बुद्धि को ना स्टिमुलस लगता है। क्यों, क्या, किस लिए, मैं क्यों, मैं तो ठीक हूं, मेरा तो ये, किस लिए, ये सब है ना। उसको इफ यू एनालाइज दिस, ये नॉलेज के ऊपर आप सोचना भी, आप कठोपनिषद सुनते हो, मैं मयूर और रति से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये नॉलेज सेशन ना गुरुजी की सीडी सुनना बहुत बढ़िया बात है, और दैट इज स्टेप 1। उसके बाद ना उसके ऊपर डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। यस, तो डिस्कशन करोगे तो उससे विचार मंथन होता है, चिंतन मनन इज द नेक्स्ट स्टेप, एंड नेक्स्ट द थर्ड स्टेप इज निदिध्यासा। आई स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग इट इन आवर लाइफ। यस, तो मैं आपको एकदम डायरेक्टली बोल रहा हूं, अभी वापस लॉकडाउन शुरू हुआ है, ऑनलाइन एडवांस कोर्सेज हो रहे हैं। मैं कहता हूं महीने में 2 एडवांस कोर्सेज कर लो, कोई स्टॉपिंग नहीं है। और मैं कहता हूं आज के वक्त जो कुछ हो रहा है ना, ये कोरोना बिरना, ये सब विज्ञान में कोश में पड़ा हुआ चीज है। ऑल दैट एनर्जी दैट इज टुडे द अर्थ इज डिस्टॉर्टेड। अच्छा, इसके ना हम लोग काफी डिलीट, हम लोग इसके ऊपर काफी बात भी कर सकते हैं, जस्ट ऑन द टॉपिक मेरे दिमाग में, इसलिए मैं बोल के छोड़ता हूं। ये जो विज्ञान में कोश है ना, और अपने मनोमय कोश पे कर्मों का तो असर है ही, ग्रहों का भी बहुत असर है। ग्रहों का असर मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश में सॉलिड है, और इसीलिए वो एस्ट्रोलॉजिकली, आप लॉजिकली भी सोचोगे ना, ग्रहों का असर मतलब क्या। कुछ लोग कहेंगे अरे क्या, तो गुरु तो उधर बैठा है यार, शनि तो उधर बैठा है, क्या बात कर रहे तू। अरे भाई समझो, क्वांटम फिजिक्स को थोड़ा सा जानोगे ना, इट इज ऑल वाइब्रेशन, दिस होल यूनिवर्स इज ए वाइब्रेशन। गुरु की एक वाइब्रेशन है, शनि की एक वाइब्रेशन है, दैट आर ऑल रीचिंग अस। तो इसीलिए मेडिटेशन जब करते हो ना, दैट वाइब्रेशंस आर डिलीटेड बाय नो वाइब्रेशंस, and that no vibration, if you to catch the no vibration frequency ना, नासिका के अग्रभाग पे ध्यान लेके जाओ, वही है ना। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। मेरा बात करना खत्म हो गया, अभी मुझे भूख लगी है। चलो।